वेलकम बैक गाइस टू आर अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो स्टिपेंडियम हंगरी.com स्कॉलरशिप के रिलेटेड है। अगर आप यूरोप में मुफ्त में पढ़ना चाहते हो तो यू मस्ट अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। इस जो स्कॉलरशिप पर हमने दो पहले भी वीडियो बनाई हुई है और जो तीसरा वीडियो है ये हमने अभी बनाया है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपली जस्ट आपको एचईसी की वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है एंड देन टीपीएफ पोर्टल एचईसी की वेबसाइट पर। तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो या अकाउंट बना सकते हो तो वो हमने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देखें। और जो सेकंड जहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है वो है टीपीएफ पोर्टल, उस पर जो है हमने अभी ये वाली वीडियो बनाई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिस ईयर स्कॉलरशिप जो है इस साल की 2021 एंड 2022 इस साल में जो है बैचलर्स के लिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वो अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि पिछले सालों में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वहाँ पे जाके इंजीनियरिंग में स्टडीज़ की हैं। तो इस वजह से वो इस साल इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज़ हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। और जो हमने ये जो टीपीएफ पोर्टल है या हैक का प्रोफाइल है बनाया हुआ है और हमने जो अप्लाई किया हुआ है वो इंजीनियरिंग का ही एक कोर्स है। वो हमने अप्लाई किया था पिछले साल दिसंबर में 2019 एंड 2020 वाली स्कॉलरशिप के लिए। तो वो पिछले साल अवेलेबल था, लेकिन इस साल वो अवेलेबल नहीं है। दूसरे कोर्सेज हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको पूरे डिटेल के साथ बताएंगे कि किस तरह से टीपीएफ जो है पोर्टल वो फिल करना है और किस तरह से सबमिट करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस सबसे पहले मैं गूगल में यहाँ पे लिखता हूँ टीपीएफ पोर्टल, ठीक है, ये आ जाता है। और इसके जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है। यहाँ पर आप में भी ऐसे हो सकता है कि आपको कुछ एड्स दिखाई दें, तो उन पे आपको नहीं जाना, जस्ट ये इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ऊपर लिखा हुआ है, इन पे आपको जाना है। देन हेयर वी आर, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। जैसे आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं आप इस चीज़ को गौर से भी देख सकते हो। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 नवंबर 2020 को ये आया था, अनाउंस की गई थी ये स्कॉलरशिप। तो सारे जो भी अपडेट आते हैं ये स्टिपेंडियम हंगरी.com के, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर ही मिलेंगे। तो यहाँ राइट साइड पर कॉर्नर पर साइन इन है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप जो है उसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो फिर जो है आप यहाँ पर बिकम एन एप्लीकेंट में जा सकते हो और आप पहले आपको जो है वो अपना अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद ही आपका जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। और जब आप अपना अकाउंट बनाते हो तो आपको कुछ जो है वो एक कोड दिया जाता है, उसके थ्रू ही जस्ट जो है ना वो आप लॉगिन कर सकते हो। आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप जैसे बनाओगे तो साइन इन पे क्लिक करोगे, फिर आपको वो कोड लिखना पड़ेगा अपना। उसके बाद जो है आपके सामने ऐसा जो है वो इंटरफेरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब मैं पढ़ तो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत लेंदी है, तो आपको खुद को ही पढ़ना है। ये जो भी है इन लोगों ने बताया हुआ है, ये जो भी कंट्रीज़ वगैरह हैं तो सब कुछ आपको खुद में पढ़ना है। तो उसके सेकंड पर हमारे पास है प्रोफाइल, ठीक है। ये जो जो भी यहाँ पर स्टेप्स है वो आपको क्लियरली जो है वो आपको राइट डाउन करने हैं। जैसे आपका नेम है, मिडिल नेम है, ठीक है, ये तो बहुत इजी है। उसके अलावा इस साइड राइट साइड पर जो पासपोर्ट नंबर है, कब इशू हुआ था, एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री पाकिस्तान, आईडी कार्ड डिटेल्स कब बना, कहाँ पर आपका इशू हुआ है, कंट्री है ऑफ इशू, उसके नीचे जो है डेट ऑफ बर्थ है। तो नीचे लिखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी TAJ नंबर, ये अगर आप हंगरी में हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर इफ़ एनी मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप हंगरी से अप्लाई कर रहे हो या ऐसा कुछ सीन है तो फिर आप अगर आपके पास है तो वो लिख सकते हो। और दूसरा नीचे हंगेरियन टैक्स आईडी, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके पास तो ऑफ कोर्स नहीं होना ये, तो इसे आप छोड़ दें। और नीचे उसके अलावा आपका जो है वो फार्मल फ़ोटो है वो आपको देना है। याद रहे कि ये फार्मल कह रहा है, ठीक है। देन यू मस्ट गिव अ फार्मल, तो सेल्फी वगैरह नहीं देनी आपको। और सेकंड पर है कॉन्टैक्ट्स आपके, एक तो आपको ईमेल का कॉन्टैक्ट देना है, ठीक है। दूसरा जो है टेलीफोन का देना है। एंड देन आपको जो है वो एड्रेस जहाँ पर आप करंटली रह रहे हो,
ठीक है। यहाँ पर जो भी जैसे आप नंबर वगैरह डालते हो इंटरनेशनल कोड उसमें होना चाहिए। स्काइप की आईडी, स्काइप की आईडी इसलिए मांगते हैं, कभी कभार जो है यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू भी लेती हैं स्टूडेंट्स से, तो उस वजह से जो है आपको ये राइट डाउन करना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप काइंडली जो है बना लें। अगर ऐसा भी होता है कि हम कभी कभार जो ऐसा स्काइप आईडी दे देते हैं जहाँ पर हम जिसको हम यूज़ नहीं करते, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर जो यूनिवर्सिटीज़ अगर आपको नॉमिनेट करती है तो वो ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट में रहती है और फिर वो दोबारा आपसे पूछते हैं कि आपका कौन सा स्काइप आईडी है, बिकॉज वी वांट टू कंडक्ट यू इंटरव्यू। तो आप फिर से बना सकते हो और उनको जो है वो आईडी जो है वो दे सकते हो। एंड देन ऑन द थर्ड वी हैव एजुकेशन। ठीक है, आपने जो भी प्रीवियस स्टडीज़ की है आपको वो यहाँ इस सेक्शन में जो है राइट डाउन करनी है। तो सबसे जो ऊपर का होगा आपने जैसे मैंने तो इंटरमीडिएट पे किया था, सबसे नीचे मैंने रखा था अपने मैट्रिकुलेशन को। ठीक है, और जो मेरे रिसेंट स्टडीज़ हैं आपकी, आपको वो सबसे जो है ना वो ऊपर रखनी है। जैसे आपने अगर बैचलर किया है तो सबसे पहले ऊपर आएगा, ऊपर जो है बैचलर्स आएगा, फिर इंटरमीडिएट एंड देन मैट्रिकुलेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पर जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट मैंने जहाँ से की है, HSC साइंस में मैंने की है, प्री इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में इंटरमीडिएट यहाँ पर है। अगर वो चल रहा है या फिनिश्ड है, कब आपने स्टार्ट की थी और ग्रेजुएशन आपकी कब होगी, और जो है लेंथ कितनी थी। इंटरमीडिएट की तो 2 साल ही होती है। ये जो है, और मोड ऑफ स्टडी फुल डिग्री स्टडीज़ फ्री थी, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन से की थी, इस वजह से मैंने फ्री लिखा है। अगर आपने किसी प्राइवेट में से किया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने सेल्फ पेड किया है या किसी स्कॉलरशिप पे पढ़े हो। और जहाँ से मैंने की है कंट्री, सिटी, स्टडी लोकेशन, मैंने उस जगह का नाम लिखा है, सिटी का ही नाम है। ठीक है, और जितने भी मेरे परसेंटेज वगैरह आए थे। और एक और चीज़ है कि आपने कौन से लैंग्वेज में पढ़ा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये यूनिवर्सिटीज़ कंफर्म करती है ताकि स्टूडेंट्स को अगर हम नॉमिनेट करते हैं और यहाँ पर वो पढ़ने आता है तो उसको कोई मसला ना हो। उसके नीचे ये मैंने मैट्रिक की दी हुई हैं, कौन से ये भी सेकेंडरी एजुकेशन ही है। मैंने जिस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मैट्रिक की थी नाम लिखा है, और मैट्रिक SSC साइंस में की है मैट्रिक। और उसके नीचे डिप्लोमा इशूड बाय बेस, जिससे भी आपने किया है। मैंने तो सेक्टर से किया था क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, तो आप अपना देख सकते हो। यहाँ पर सारे जो भी बेस है यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में उनके नाम आपके जो है वो सामने आएंगे। और मैंने फ़िनिश की थी, कब स्टार्ट की थी, कब ख़त्म की थी। और ये देख सकते हो, जैसे मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से की थी मैट्रिकुलेशन, तो मैंने लिखा है फिनांसिंग सोर्स सेल्फ फिनांस्ड। ठीक है, अगर मतलब ऐसे हो जैसे मैंने इंटरमीडिएट गवर्नमेंट से किए तो फिर मैंने लिखा था वो फ्री। सिटी का नाम लिखा है और कितनी मेरी परसेंटेज आई थी। ठीक है, नीचे जो है वो है, इसको आपने छोड़ देना है। ये लिखा हुआ है प्लीज़ फिल इन ओनली इफ़ यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन हंगरी। तो ऑलरेडी अगर कोई कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। और नीचे जो है लैंग्वेजेस, आप कौन से जो है वो बोल सकते हो, ये भी मैंडेटरी है। नेटिव लैंग्वेज मैंने उर्दू लिखा और मैंने आइल्स करी हुई थी, तो मैंने आइल्स की यहाँ पर डिटेल्स दी। और नीचे मैंने लिखा फॉरेन लैंग्वेज सिंधी है जो मैं बोल सकता हूँ, और लेवल कितनी है आप वो भी, मतलब आप प्रोफिशेंट हैं क्या चीज़ है, जो भी है लेवल ऑफ मतलब जैसे आप बोल सकते हो वो आप यहाँ पर आपको लिखना है। और नीचे है स्टडीज़ एक्सपीरियंस, मतलब कि उस लैंग्वेज में आपने कितना आपको एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, मैं तो जैसे पैदाइशी बोलता हूँ सिंधी, तो मैंने इनको ऐसे ही बता दिया कि 10 साल मुझे हुए हैं ये वो। ठीक है, अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो तो फिर यहाँ पर आप वो लिख सकते हो इंसर्ट अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, पश्तो बोलते हो, जो भी आप बोलते हो तो वो लिख सकते हो। उसके बाद आपको सेव ही करना जाना है। ठीक है, सबमिट एट लास्ट करेंगे जब आपका सारी जो भी चीज़ें हैं ना आपकी फाइनलाइज हो जाती हैं, फिर आपको सबमिट का बटन दबाना है। उसके नीचे एम्प्लॉयमेंट है, मैंने ये छोड़ दी थी क्योंकि मैं इंटरमीडिएट के बिहाफ पे कर रहा था, तो मेरी कोई भी एम्प्लॉयमेंट की एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपका है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो।
एंड देन एक्टिविटीज़ एंड दिस पेज को मैं कंसिडर करता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो स्टूडेंट का जैसे प्रोफाइल देखते हैं, वो देखते हैं कि वो स्टूडेंट जो है कितना इंटरेस्ट रखता है आउट एक्टिविटीज़ में, कहाँ पे जाता है, कौन से इवेंट्स अटेंड करता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो पेज है एक्टिविटीज़ का, अगर आपने की हुई है तो लाजमी इनको आप बता दें, ठीक है। जैसे ये मैंने स्पेलिंग बी कंपटीशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, उसके अलावा स्काउट्स रैली, मॉडल यूनाइटेड जो भी मैंने किया था, एक्सप्लोरिंग टैलेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो भी थी, मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी थी, कुछ की सर्टिफिकेट थी तो वो मैंने इनको अपलोड कर दी थी। एंड वी हैव रेजिडेंट्स, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहे हो तो वो आपको बताना होता है, ये लिखा हुआ है ना, क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, ये इन लोगों ने प्रॉपरली बताई हुई हैं, तो आप पढ़ के फिर आपको लिख लेनी है। देन वी हैव डॉक्यूमेंट सेक्शन, जो कि आपको अपलोड करनी है, ये लाजमी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये तो बड़ा या पॉसिबल नहीं है, मतलब कि लार्जर सब, मतलब मोस्ट जो लार्जर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 MB की, उसके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई बनता है ज़्यादा तो फिर आप उस जो इमेज होता है उसको जो है वो आप कंप्रेस करें किसी एप्लीकेशन में, ठीक है। फिर फिर जो है ना ऐसे ही आप उसे अपलोड कर दें। यहाँ पर मैंने आइल्स का किया था सर्टिफिकेट, पासपोर्ट का जो है पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, ये मैंने स्पेलिंग बी कंपटीशन में जो हिस्सा लिया था, जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी, यहाँ से अपलोड होंगी, फिर आपको सेव करनी है, ठीक है। और ये एक और भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ लेना लाजमी। एंड देन यहाँ पर है मोटिवेशनल लेटर, ठीक है। जैसे मैंने तो 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, ये लिखा हुआ है कितने वर्ड्स का होना चाहिए, एट लीस्ट जो आपका है 1500 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, बट नॉट मोर देन 4000, ठीक है। मैंने जो है वो सेम ही लिखा था मोटिवेशनल लेटर, जस्ट मैंने यूनिवर्सिटीज़ का नाम चेंज किया था। मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। आपको भी इस तरह अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट जो है ना, जैसे कहते हैं क्रूशियल रोल प्ले करती है। अगर आप तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, वो उधर यूनिवर्सिटी एक बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस और नीचे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बेकर्स है, ठीक है। मैंने अप्लाई करने से पहले दोनों यूनिवर्सिटीज़ का वेबसाइट प्रॉपर्ली चेक किया था, ये आपको भी करना है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे होती हैं जो आइल्स से रिक्वायर करती हैं, मैंने तो चलो ठीक है किया हुआ था, अगर आपने नहीं किया हुआ तो काइंडली आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, अदरवाइज़ वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट ही होता है ये। यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को प्रॉपर्ली चेक करें, और जो आप कोर्स अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, वो उस यूनिवर्सिटी में है या नहीं है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड देन अदर्स पर ये आपको इस पेज पर ये आपको बताना होता है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आप यूनिवर्सिटी को जो है वो इन्फॉर्म करना चाहते हो मेडिकल के रिलेटेड, ठीक है, वो यहाँ पर आप इनको लिख सकते हो। एंड देन अनदर ऑप्शन वी हैव इज़ दैट, अगर आप स्टिपेंडियम हंगरी कॉमन स्कॉलरशिप में अनाउंस मतलब नॉमिनेट नहीं होते, तो क्या आप जो है वो चाहते हो कि आप अपने खर्चे पर पड़े, अपना जो है फिर आप एक्सपेंसेस जो भी हैं बियर करें, तो यहाँ पर आपको येस कर देना है अगर आप ये चाहते हो तो। अगर नहीं चाहते, आप जस्ट चाहते हो कि आप स्टेबिलिटी हंगरी कम स्कॉलरशिप पर ही अप्लाई करना चाहते हो, फिर अगर आपको वो नॉमिनेट नहीं करते तो फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं करते तो फिर भी आपका जो एप्लीकेशन है वो उनके पास होता है, फिर वो यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं कि ये लड़का अपने खर्चे पर पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है। आपको अगर अपने खर्चे पर पढ़ना है, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो फिर आपको जो है वो येस पर टिक कर देना है। नीचे हमारे पास है चेक लिस्ट, ये जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मस्ट होने चाहिए, ठीक है। मैंने तो अपलोड सारी कर दी हैं, तो इस वजह से मुझे ये शो कर रहा है कि आपके सक्सेसफुली अपलोडेड हैं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जहाँ से मिसिंग होगा तो वो आपको बताएगा कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं की हुई। ये जो सब कुछ मंजन हो गया है, आपने कर लिया एप्लीकेशन फॉर्म ये वो, और यूनिवर्सिटीज़ आप सिर्फ 2 ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जस्ट आप सबमिट कर दें अपना जो ये एप्लीकेशन है,
ठीक है। फिर वो उनको ईमेल आता है कि आपने जो है वो सक्सेसफुली कर दिया है, और इनके तरफ से जो भी होता है वो आपने कर दिया है। और दूसरा, जैसे हमने आपको HEC की वेबसाइट का भी बताया था, ठीक है, अगर HEC का टेस्ट कंडक्ट करती है तो फिर उस चीज़ में टाइम लगता है, वरना वो इंटरमीडिएट के बेसिस पर ही जो है नॉमिनेट करते हैं। पहले HEC जो है स्टूडेंट्स को चूज़ करती है, ठीक है, उसके बाद वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन TPF पोर्टल वालों को जो है वो भेजते हैं। फिर इनकी तरफ से आपको मेल आता है कि अगर आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है।